बहन कुमारी मायावती, यूपी की सियासत का वो चेहरा जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे की गद्दी पर काबिज होकर शासन कैसे किया जाता है, ये मायावती से बेहतर भला कौन जानता है। मायावती जनहित के मुद्दों पर राजनीति भी करना जानती हैं और किसी सियासी दांवपेच से विरोधियों को धूल चटाना भी उन्हें आता है। यूपी सीएम कुर्सी की रेस में कभी अव्वल रहने वाली मायावती गुजरते वक्त के साथ अकेली और कमजोर पड़ती जा रही हैं। बीएसपी के हाथी में अब वो दमखम नहीं नजर आ रहा है जिसकी चिंगार से विरोधी खेमे में खलबली मच जाया करती थी। सियासी गलियारों में मतमस्त चाल चलने वाला हाथी अब चंद कदमों में ही लड़खड़ा जाता है। इस बात की गवाही पिछले कई चुनावों के नतीजे दे रहे हैं। यूपी में निचले पायदान पर आ चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी अब उत्तराखंड में अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के बाद बीएसपी अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। मायावती ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी पहाड़ों की 5 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो किसे फायदा होगा और किसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, मायावती के फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहाड़ों पर बीएसपी की क्या चुनावी रणनीति है, ये जान लीजिए। बीएसपी पहाड़ों पर सियासी गुड़ाभाग में जुटी है। मायावती खुद हर प्रत्याशी की कुंडली खंगाल रही हैं, देख रही हैं कि किस प्रत्याशी में जीत की ज्यादा संभावनाएं हैं। जातीय समीकरणों से लेकर जनता की समस्याओं तक आम जन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बीएसपी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, चुनाव लड़ेंगी अकेले अपने दम पर। हालांकि इस बार रण विधानसभा का नहीं लोकसभा का है। उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन मायावती उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देना चाहती। उत्तराखंड में हुए अब तक लोकसभा चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन पर भी नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पहाड़ों में कैसा रहा है हाथी का चुनावी सफर। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद 2004 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीएसपी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, तीनों ही सीटों पर बीएसपी की हार हुई। इस चुनाव में बीएसपी का एक ही प्रत्याशी जमानत बचाने में कामयाब रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को महज 6.77% वोट मिले। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 15.4% हो गया। इस चुनाव में भी बीएसपी को किसी सीट पर जीत नहीं मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का मत प्रतिशत धड़ाम से गिरकर 4.78% पर आ गया। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भी बीएसपी को सिर्फ 4.5% मत ही प्राप्त हुए। ये तो हुई बात लोकसभा चुनाव की। अब जरा विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव में पहाड़ों पर हाथी की क्या रफ्तार रही है, आइए समझते हैं। उत्तराखंड में भले ही लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई बार बीएसपी का दमखम देखने को मिला है। बीएसपी ने 2002 में 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2007 में 8 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2012 के विधानसभा चुनाव में हाथी ने 3 सीटों पर बाजी मारी, तो वहीं 2017 के चुनाव में बीएसपी 0 पर क्लीन बोल्ड हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को प्रदेश में 10.93% वोट मिले। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने 11.76% वोट हासिल किए। 2012 के चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़कर 12.99% हो गया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा और वोट प्रतिशत महज 6.98% पर रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 4.83% वोट ही मिले। चुनावी नतीजों के आंकड़ों से साफ है कि मायावती की पार्टी पहाड़ों में अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि मौजूदा वक्त में बीएसपी यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने उत्तराखंड की 70 में से 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 2 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली थी। पार्टी का वोट शेयर 4.8% रहा। वहीं यूपी में पार्टी ने 12.88% वोट शेयर हासिल करते हुए महज 1 सीट पर जीत हासिल की। पिछले विधानसभा चुनाव में पहाड़ों पर बीएसपी लड़ाई लड़ती दिखी। पार्टी 2 सीटें जीतने में सफल रही। लक्सर से बीएसपी के मोहम्मद शहजाद जीते।
वहीं मंगलौर से पार्टी के सरवत करीम अंसारी विजयी हुए। इसके अलावा पार्टी हरिद्वार जिले की 2 अन्य सीटों खानपुर और भगवानपुर पर चुनावी दौड़ में दूसरे स्थान पर रही। खानपुर में उसके उम्मीदवार रविंद्र सिंह को 31,915 वोट मिले। हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार से 6,852 वोटों के अंतर से हार गए। इसी तरह भगवानपुर में बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश को कांग्रेस की ममता राकेश ने 4,811 के अंतर से हरा दिया। उत्तर प्रदेश में निराश हो चुकी बीएसपी को अब उत्तराखंड की जनता से काफी उम्मीदें हैं। पिछले चुनाव में 2 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद हाथी का हौसला थोड़ा बुलंद जरूर हुआ है। इसी बुलंदी की बुनियाद पर बीएसपी अब लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। इस बार हाथी को साइकिल का सहारा भी नहीं चाहिए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने पहाड़ों पर कमल खिलाने का रास्ता साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में इसी बात की उम्मीद शून्य के बराबर है कि मायावती का हाथी कमल को टक्कर दे पाएगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भले ही बीएसपी उत्तराखंड में जीत की दहलीज से कोसों दूर खड़ी हो, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है। मौजूदा राजनीतिक हालात तो कमोबेश इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि एक वक्त यूपी के सीएम की दौड़ में पहला स्थान रखने वाली मायावती क्या अब वोट कटवा बनकर रह गई है? क्या मायावती ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है? क्या मायावती कमल खिलाने के लिए बैकडोर से काम कर रही है? क्या चुनावी दंगल में हाथी की एंट्री ने बीजेपी की राह और आसान कर दी है? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।